गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज है 7 तारीख। आज सुबह के बज रहे हैं अभी 1:25। लिटरली 1:25 हो रहे हैं। और जस्ट मैंने अभी एक एडिटिंग ख़त्म करा है। स्टार्ट मैंने करा था 10 बजे और अभी 2 बजने वाले हैं। एक बार टाइम दिखाता हूँ मैं। चलिए, अभी ख़त्म हुआ है मेरा एडिटिंग, ठीक है। तो मैं लास्ट कल गया था वेस्ट ऑफ वंडर और काफ़ी मस्त वीडियो बनी है, ठीक है। तो ज़रूर जाके देखना जिसने नहीं देखा। पूरे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड और बहुत मेहनत लगी एडिटिंग में, देख सकते हो। और टाइम हो रहा है अभी 1:25, ठीक है। 7 तारीख है और उधर भी देख सकते हो 1:25। लिटरली पहली बार मैं इतनी रात को एडिटिंग कर रहा हूँ और थक भी गया था, बहुत ज़्यादा थकावट है, लेकिन फिर भी मैंने एडिटिंग कर दिया क्योंकि आज का काम मैंने आज ही ख़त्म कर दिया। फिर कल देखेंगे, कहीं अगर घूमना इधर उधर होगा तो कल मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। सुबह सुबह करना होता है क्योंकि सुबह माल भी पैक करना है। तो हाँ, एडिटिंग का मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अभी के अभी। 2 बजे तक हो जाएगा एक्सपोर्ट, फिर सो जाऊँगा आराम से। फिर सुबह 6 बजे भी उठना मुझे, क्योंकि 6 बजे उठ ही जाते हैं क्योंकि पापा पूजा करते हैं यहीं पे पूजा करते हैं 6 बजे। तो 6 बजे मुझे उठा देते हैं, सोने देते नहीं है वो, ठीक है। आँखें भी रेड हो रही है, बिल्कुल नींद आ रही है बहुत तेज। तो हाँ, बस एक्सपोर्ट होते ही आधा घंटा लगेगा, 2 बजे तक हो जाएगा। तब तक मैं थोड़े शॉर्ट्स बना लेता हूँ और फिर सो जाऊँगा। फिर सुबह देखते हैं कल कहाँ जाना होता है और बस सुबह मिलता हूँ। मैं हूँ अभी अपने ऑफिस में और सुबह के बज रहे हैं अभी 11। तो हाँ, 2 बजे उठ गया था आज, 2 बजे उठ के आया था, सोया ही नहीं था, मैं एडिटिंग कर रहा था। और अब बज रहे हैं सीधा 11 और फिलहाल मैं अपने ऑफिस में हूँ। माल पैक हो गया, सारा माल जा भी चुका है ऑलमोस्ट। कहाँ से ऑर्डर आया, थोड़ा अपडेट दिखा रहा हूँ, काफ़ी दिनों का अपडेट दिखा नहीं रहा हूँ मैं। तो अभी बज रहे हैं 11:16, ठीक है। और ई कार्ड का पैकेट रेडी है। ई कार्ड में कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, AR से आ रहा है। AR कहाँ का पिन कोड? AR नहीं पता, अरुणाचल प्रदेश होगा शायद, ऐसे कुछ होगा, पता नहीं। अगर पता हो कमेंट में बताना ज़रूर। और ये है KL कर्नाटका, केरल सॉरी, KL होगा केरल का। तो ये भी पैक हो गए हैं। आज थोड़े कम है ऑर्डर, ये पैक हो गया है। कहाँ से आया है, लेवल ये अपडेट हो चुका है। ये आया है मध्य प्रदेश से, तो ये लेवल अपडेट हो चुका है। ऐसा लेवल आ रहा है, पहले आता था ऐसे वाला लेवल, तो ये भी हो गया अपडेट। तो अभी का तो सीन यही है कि आज काम करना है, बहुत ज़्यादा लोड है और नींद भी आ रही है। नींद पूरी नहीं हो पाई मेरी, बहुत तेज़ नींद आ रही है। बस अभी 11 बजे, शाम के बज रहे हैं अभी 6 और जस्ट अभी सो के उठा हूँ मैं सो गया था 2 बजे करीब, क्योंकि यार सुबह देखा ही होगा 2 बजे तक मैं एडिटिंग कर रहा था। फिर 6 बजे सो के उठ गया क्योंकि काम था, सुबह सुबह काम होता है और बस इसलिए नींद पूरी नहीं हुई। तो हाँ, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हेल्थ ठीक रखना है तो बस अभी सोया हूँ, कम से कम 3 से 4 घंटा में सो गया। तो हाँ, आज है बुधवार और कल मंगलवार था। कल मैं वेस्ट ऑफ वंडर गया था, जिस वजह से मैं हनुमान मंदिर नहीं जा पाया। मंगलवार को, हर मंगलवार को, ट्यूसडे को मैं जाता हूँ मंगलवार, मैं और मेरे दोस्त। लेकिन कल वेस्ट ऑफ वंडर गए थे तो वहाँ उस चक्कर में जा नहीं पाया। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कल मैं गया था वेस्ट ऑफ वंडर, जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही मस्त, मज़ा आ गया। अगर जिसको देखनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना। कल ही मैं गया था ट्यूसडे को। आज अभी 6 बज गए हैं, अभी जा रहा हूँ मंदिर, हनुमान मंदिर। वहीं पे थोड़ा मस्त शांति एरिया, वहीं बैठूँगा आराम से। तो ये है मंदिर बालाजी वाला, चलते अंदर।
कोई नहीं जाता। तो भाई ये एरिया है चौहान पट्टी का, पूरा खेती खेत है। उससे तो घर बन गए, लेकिन वहाँ पे तो पहले पूरा खेती खेत था। अरे मस्त सीन लग रहा है। ये हमारी रनिंग भी देखती है। यहाँ पे एक टाइम पे हम रनिंग करा करते थे 2 से 3 महीने पहले। एयरफोर्स के लिए। हाँ, एयरफोर्स के लिए। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और फिलहाल अभी मैं अपना एडिटिंग का काम कर रहा था। और जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो में, अपने इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ अपना BR06 के बारे में, जो मेरा लास्ट पेपर था 2nd ईयर का BBA रिटेलिंग का। अगर कोई कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मैं बता दूं, मेरा BBA 2nd ईयर का BRL06 लास्ट पेपर था 5 तारीख को। आज है 7 तारीख, 2 दिन हो गए ऑलरेडी। तो इसके बारे में बात करना था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे किसी का एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, फिर एग्ज़ाम है, तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल दिखाता हूँ सिस्टम में। तो मैं अपना एडिटिंग स्टार्ट करने वाला था और अभी बज रहे हैं 23:36, टाइम हो रहा पूरे 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर ओवरऑल बड़ा मस्त आया था। ठीक है, इसका नाम ही है बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग मतलब समझ में आ गया होगा, जो जो BBA कर रहा है उसके लिए इजी वर्ड होगा मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या है। ठीक है, और सबसे मेन टॉपिक यही है। मर्चेंडाइजिंग बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को ले लो, व्हाट डू यू मीन बाय द मर्चेंडाइज स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, मर्चेंडाइज के स्ट्रेटेजी क्या है। और एक्चुअली सारी बात यह है, मेरे पास जो नोट्स थे ना, नोट्स में इतने मस्त नोट्स थे मेरे पे। 3 क्वेश्चन उस नोट्स में से 100% आए हैं। जैसे कि एक ये वाला जो मैं कर दिया मैंने, एक ये वाला, ये 8 क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो मर्चेंडाइजिंग के बारे में बता रहा था। मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी कैसे कैसे करते हैं। मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट मतलब सिंपल इतना वर्ड है, जो सेलर होता है वो कस्टमर के हर नीड को फुलफिल करता है एट द टाइम, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट प्रोडक्ट। ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी बेस पे कैसे मैनेज करना होता है, वही है मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटेजी। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, ये डिटेल में हो जाएगा, सेम इसके स्टेप्स है, वो तो थोड़े पॉइंट देखने पड़ेंगे। बाकी मैंने ये वाला कर दिया था क्योंकि मुझे अच्छे से आता था, सारे पॉइंट वाइज मैंने वेरीफाई कर दिए। और सबसे मेन होता है, अगर क्वेश्चन में ऐसे 2 + 8 होता है तो 2 नंबर तो मुझे इसके मिल जाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंडाइज स्ट्रेटेजी। और ये जो 8 मार्क्स है ये सारे पॉइंट के, तो ये पॉइंट वाइज लिखोगे और अंदर आप थोड़ा डिटेल में ना लिख के शॉर्ट में भी लिख दोगे तो पॉइंट के मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट होता है ये पॉइंट वाले। तो अगर कुछ आते ना तो ये पॉइंट वाले में बस पॉइंट लिख दो, थोड़ा सा वेरीफाई कर दो तो मार्क्स 100% मिल जाते हैं। रेदर देन दिस, ये 10 मार्क्स है। अब इसके 10 मार्क्स को बिल्कुल एक्सप्लेन करो अच्छे से। कुछ भी गड़बड़ हो तो चांस होता है कि पूरा आंसर ही कट हो जाए। और 8 वाले में क्या होता है, अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो अगर कोई पॉइंट गलत हो गया तो बस वो पॉइंट कट जाएगा, बाकी सेकंड पॉइंट का मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। और सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सेल फोरकास्टिंग इन द रिटेल बिजनेस। सेल फोरकास्टिंग मतलब क्या है। ठीक है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द सेल फोरकास्टिंग।
अब इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि लेकिन मैंने ये वाला करा है आंसर, लेकिन इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी को पता है कमेंट में ज़रूर बताएं। सेल फोरकास्टिंग मतलब क्या है, एक्चुअली सारी इसका ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये मैंने बहुत अच्छे से करा था और थोड़ा चीटिंग भी चला था अपने में। साफ क्लियर बता दूँ तो ये थोड़ा मैंने देख के करा था, लेकिन मुझे आता है ये वाला आंसर याद नहीं आ रहा। किसी को कमेंट में आता है तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। और हाँ ये भी है, इनके बारे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। व्हाट इज़ कैटेगरी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स स्कीम एलिमेंट। कैटेगरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम। कैटेगरी मैनेजमेंट सिंपल लैंग्वेज में यही है, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हो गए, जैसे कि ये माउस का अलग कैटेगरी हो गया, कीबोर्ड अलग कैटेगरी हो गया, बुक्स अलग कैटेगरी हो गया, तो इन सबको मैनेज कैसे करना है ये सब स्ट्रेटेजी है। एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स, इसकी की एलिमेंट क्या है, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ द क्रिएटिंग एंड द सस्टेनिंग द ब्रांड। ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है कैसे हम ब्रांड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो, जिसके पास दम है, जो एक्सप्लेन कर सकता है वो करो अच्छे से। फिर 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्राइसिंग रिटेल बिजनेस, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ द प्राइस सेंसिटिविटी। ये वाला नहीं आता मुझे, वैसा किसी को पता हो तो कमेंट में बताना, लेकिन सिंपल वर्ड में समझ आ रहा है। ये कंसेप्ट ऑफ द प्राइस इन रिटेल बिजनेस, हम कैसे प्राइस सेट कर सकते हैं, सिंपल वर्ड में समझ में जहाँ तक आ रहा है। जैसे ये एक माउस है या फिर मान लो ये एक मॉनिटर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसका प्राइस है 3000, जो मीडियम साइज़ का, मतलब ना ज़्यादा हाई हो गया ना ज़्यादा लो हो गया, ये है 3000 का, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं किसी बड़े मॉल में लूँ तो ये मुझे पड़ेगा 10,000 का, ठीक। और यही चीज़ अगर मैं किसी स्मॉल शॉप से लूँ तो मुझे पड़ेगा 3000, या कम से कम अगर थोड़ा जान पहचान में निकल जाए 2000 का भी मिल सकता है। तो इसमें इसका मतलब यही है, प्राइसिंग इन द रिटेल बिजनेस सबसे मेन होता है प्राइसिंग। अगर मैं इसको ज़्यादा सस्ता सेल कर दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे अगर 3000 है, इसका प्राइस होना चाहिए 3000 प्रॉफिट के साथ। अगर मैं इसको 2000 में 2000 में बेच दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। जितने की मैंने परचेजिंग करी उतने का सेल करूँगा तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा, मेरा बिजनेस जो है आगे ग्रो नहीं करेगा। और अगर इसको मैं 10,000 में करूँगा तो इसकी सेल बहुत लो हो जाएगा, सेल का जो ग्राफ है बिल्कुल लो हो जाएगा, और जिससे कि इससे डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। और यही अगर मैं इसका प्राइस जो है नेगोशिएबल रखूँ, जैसे कि 3000 इस मस्ट, 3000 बहुत है, अगर 3000 रखूँ तो इसका प्राइस भी मेंटेन रहेगा और सेल भी इसकी इंक्रीज़ होगी और प्लस रेट भी मेंटेन रहेगा और सबके लिए बजट में रहेगा। तो यही हो गया प्राइस स्ट्रैटेजी। तो सबसे मेन यही होता है कि प्राइस को बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए सारे प्रोडक्ट के बारे में, जिससे जो कस्टमर होता है आराम से नेगोशिएबल ना करके आराम से प्रोडक्ट यूज़ करे और ले जाए। तो यही हो गया, बाकी तो आगे मुझे समझ नहीं आता, बताना कमेंट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ द वेंडर सिलेक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द टेकन इन अकाउंट द ब्रोकिंग मेकिंग द सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन के बारे में पता ही होगा, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। वेंडर सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ द वेंडर सिलेक्शन, ठीक है, कैसे कैसे वेयर हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे वेंडर सिलेक्शन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंशिएट दे रखा है, डिफरेंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। इसके बारे में थोड़ा ऐसे शॉर्ट में बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब 11-12 में अगर कॉमर्स के साथ कर रहे हो तो पता ही होगा डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब वर्ड सुन के समझ में आ रहा है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा और जो इनडायरेक्टली एक्सपेंस हो रहा। और ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब ट्रेड, हम ट्रांसपोर्टेशन में जो हमें ट्रेड में डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब हम एक साथ क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी प्लस ये तीनों में एक साथ ले रहा हूँ तो इसमें क्वांटिटी तीनों ले लिया। या फिर मोर देन 100 पीस, मान लो मैं कीबोर्ड ही ले रहा हूँ तो ये क्वांटिटी 100 पीस का हो गया तो मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया। और लास्ट वन है राइट शॉर्ट डाउन ऑफ द एंड 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने इसमें ग्रॉसरी स्टोर लिख दिया था। और कैटेगरी लाइफ साइकिल, एक कैटेगरी लाइफ साइकिल होती है, मतलब एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है इन्फॉर्मेशन से डिक्लाइन तक। मतलब पहले इसका ये जो एक माउस है, मान लो ये एक माउस है, इनोवेटिव आइडिया है, तो पहले किसी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन गई होगी, उसने सोचा होगा कि माउस ऐसा हो सकता है, हम ऐसे करेंगे तो ये चलेगा ऐसे करके,
तो इसने किसी ने इन्फॉर्मेशन सोचा होगा, फिर उसके बाद इसके बारे में सर्च करा होगा, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा होगा, फिर इसकी मैच्योरिटी आई होगी, जिस टाइम पे इसकी बिल्कुल सेल एकदम इंक्रीज़ हो गई होगी, डिमांड इसकी इंक्रीज़ हो गई, फिर धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि वेरिएंट नए नए आते रहते हैं। जैसे कि ये एक बुक है, ये लेटेस्ट वर्जन है, अभी मैं सेल करता हूँ, ठीक है। और ये एक स्टीव जॉब की बुक है, ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है। ये पतली वाली किताब है, इससे भी एक नई वाली किताब आई है जैसे कि ये, ठीक है। तो ये ओल्ड वर्जन हो गया, न्यू वर्जन हो गया, तो सेम ऐसे ही होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया वैसे तो कोई बात नहीं, समझना। तो हाँ, ये था मेरा पेपर। वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा लंबा होगा, ठीक। अभी ऑलमोस्ट शूट करते करते 12 बज गए हैं, तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी एडिटिंग करके, और करते ही इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। अगर इस पेपर के बारे में और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।